कहानी शुरू होती है एक भयानक कार एक्सीडेंट से। आदमी का नाम है जिलेन। हादसे के बाद जब वह आंखें खोलता है तो उसका ससुर उसे सबसे दर्दनाक खबर देता है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिलेन के चेहरे पर न दर्द है, न सदमा, न आंसू। वह पूरी तरह शांत रहता है। वह पत्नी की खाली पड़ी बेड को भी सामान्य नजर से देखता है। जूते साफ का नंबर नोट करके घर चला आता है। घर में सन्नाटा है। फ्रिज पर पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी लगी है, लेकिन जिलेन उसे देखकर भी कोई भाव नहीं दिखाता। वह चुपचाप खाना खाता है और पूरा घर सिर्फ उसकी चबाने की आवाज से गूंजता है। पत्नी के अंतिम संस्कार पर हर कोई रो रहा है। रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि ससुर भी टूट चुके हैं। लेकिन जिलेन के चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। वह आईने के सामने खड़ा होकर दुखी चेहरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रयास फेल हो जाता है। एक बच्चा उसे देखकर हंस देता है और जिलेन को पहली बार लगता है शायद उसने कभी अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं किया। उसे याद आता है वेंडिंग मशीन में फंसी चॉकलेट। वह एक कमरे में बैठकर वेंडिंग मशीन कंपनी को चिट्ठी लिखना शुरू करता है। चिट्ठी में वह मशीन की शिकायत करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द पत्नी की यादों में बदलने लगते हैं। वह खुद नहीं समझ पाता, पर उसके हर वाक्य में उसकी पत्नी झलकने लगती है। अगले दिन वह ऑफिस पहुंच जाता है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। सब सोचते हैं कि पत्नी के जाने के बाद कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। कर्मचारी उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह कहता है मैं ठीक हूं। यहां तक कि उसके ससुर भी ऑफिस आकर कहते हैं कि उसे घर में रहकर खुद को संभालना चाहिए। मगर जिलेन को किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ट्रेन में जाते समय वह एक अजनबी से हंसते हंसते कह देता है, मुझे लगता है मैं अपनी पत्नी से कभी प्यार ही नहीं करता था। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है, जैसे भीतर कोई गहरी खालीपन छिपा हो। घर पहुंचकर वह देखता है कि फ्रिज लीक कर रहा है। पत्नी पहले कई बार इस फ्रिज को ठीक कराने के लिए कह चुकी थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब वह फ्रिज ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक करने के चक्कर में वह पूरा फ्रिज तोड़ डालता है। टुकड़े टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। अजीब बात यह कि यह तोड़फोड़ उसे एक अजीब सा सुकून देती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद वह अंदर से टूटा हुआ है, बस उसे अपनी भावनाएं समझ नहीं आ रही। अगले दिन ऑफिस में लोग उसके डेस्क के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। सभी को जिलेन अजीब लगने लगा है और उन्हें लगता है कि उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। ऑफिस में बैठा जिलेन अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसका ससुर अंदर आता है और देखता है कि जिलेन ने अपना कंप्यूटर पूरा खोलकर टुकड़ों में बदल दिया है। इतना ही नहीं, घर का वह बाथरूम वाला चरमराता दरवाजा जिसे उसकी पत्नी हमेशा ठीक कराने को कहती थी, वह भी उसने पूरी तरह तोड़ दिया। आखिर में तो उसने अपनी पत्नी की महंगी कॉफी मशीन भी चकनाचूर कर दी। उसे लगता था कि चीजें तोड़ने से ही उसे थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन वह कार से गुजर रहा था और उसने एक ऐसा घर देखा जिस पर काम चल रहा था। वह मजदूरों के पास पहुंचकर उन्हें पैसे देता है ताकि वे उसे भी काम करने दें। वह हाथ में हथौड़ा लेकर दीवार पर जोर जोर से प्रहार करने लगता है। मजदूर यह देखकर कहते हैं यह आदमी पागल है। लेकिन जिलेन के लिए यह दीवार तोड़ना किसी राहत जैसा था, जैसे वह अपनी जमा हुई भावनाएं इससे निकाल रहा हो। लेकिन उसका यह सुकून ज्यादा देर नहीं चला। एक दिन दीवार तोड़ते समय वह जोर से एक कील पर पैर रख देता है। दर्द इतना तीखा था कि वह वहीं बैठकर गालियां देने लगता है। चोट की वजह से उसे काम रोकना पड़ता है। घर लौटते समय उसे पड़ोस के एक बच्चे की ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है। तेज बीट और धड़धड़ाते रिद्म ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। वह उसी बीट के साथ नाचने लगता है, पूरी तरह खुद को भूलकर। उसे लगा कि शायद यही असली खुशी है। वह बच्चे से गाना अपने फोन में भेजने को कहता है और फिर जहां भी जाता है, सड़क पर, मेट्रो में, घर तक जाते हुए हर जगह वह नाचता रहता है। उसे देखकर हैरान थे। सब उसे समझाते कि वह अपनी पत्नी की मौत का सदमा छिपा रहा है, लेकिन जिलेन कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं। हालांकि वह बार बार अपनी पत्नी की झलकें देखने लगा था। उसे लगता था जैसे पत्नी अब भी उसके आसपास है। यह देखकर वह अस्पताल में चेकअप करवाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं आपके दिल का एक हिस्सा गायब है। घर लौटकर वह फिर हथौड़ा उठाता है और अपने ही किचन पर टूट पड़ता है। वह पड़ोस के बच्चे को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। लेकिन जिलेन रुकने वाला नहीं था। वह एक बड़ी खुदाई मशीन ले आता है और पूरा घर गिरा देता है। जो घर कभी प्यार और यादों से भरा था, वह अब खंडहर बन चुका है। अजीब बात,
उसे इस बर्बादी में भी आराम मिल रहा था। वह अपनी पत्नी की ड्रेसिंग टेबल पर हमला करता है। बार बार हथौड़ा मारते मारते उसका हथौड़ा टूट जाता है। उसी समय टेबल से एक लिफाफा नीचे गिरता है। यह उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट थी। पत्नी ने कभी उससे इसका जिक्र नहीं किया था। जिलेन का दिमाग उलझ जाता है। सच जानने के लिए वह ससुराल की ओर गाड़ी तेज चलाते हुए निकल पड़ता है। उसे पत्नी की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है, लेकिन वह उसे पढ़े बिना फेंक देता है। जब वह ससुराल पहुंचा, वहां उसकी पत्नी का जुएदाव हुए श्रद्धांजलि सभा चल रही थी। भीड़ के बीच वह सीधे सास ससुर से पूछता है, मेरी पत्नी मुझसे क्या छुपा रही थी? उसे सबके सामने सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह बाहर जाने लगता है तो उसकी सास उसके पीछे आती है और कहती है, तुम्हें जो रिपोर्ट मिली उसमें जिस बच्चे का जिक्र है वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, वह बच्चा किसी और का था। जिलेन यह सुनकर भी पूरी तरह शांत रहता है। न गुस्सा, न सदमा, न कोई भावना। शायद इसलिए कि उसने सच में कभी अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं किया, या शायद वह अब भी अपनी असली भावनाएं पहचान नहीं पा रहा था। अगले दिन वह अपनी पत्नी की कब्र पर पहुंचता है, शायद पहली बार अपने अंदर छुपे हुए जवाब तलाशने। जिलेन अपनी पत्नी की कब्र के सामने खड़ा था। तभी अचानक एक आदमी फूलों का गुच्छा लेकर वहां से गुजरता है। जिलेन को लगा यही वो आदमी होगा, मेरी पत्नी का प्रेमी। लेकिन वह गुस्से में नहीं बोलता, बल्कि पूरी शांति से कहता है, मैं बस अगर बारिश हो रही हो तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, अगर धूप होगी तो तुम मुझे याद करोगे। यह पढ़ते ही जमा हुई बर्फ एक पल में पिघल गई हो, जैसे सारा दर्द एक बार में वापस आ गया हो। उसे एहसास होता है वह दुखी था, पर बहुत देर से दुखी हुआ। वह टूटा था, पर बहुत देर से टूटा। और आखिरकार वह जोर जोर से रो पड़ता है। उसकी आवाज कांपती है, मैंने सोचा था कि मैं उसे प्यार नहीं करता। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैं टूट चुका हूं। मैंने बहुत देर से महसूस किया कि मैं उसे कितना प्यार करता था। उसे याद आता है, दर्द महसूस करने के लिए वह खुद को चोट पहुंचाता था। सोचता था कि उसका दिल अधूरा है, सोचता था कि वह अंदर से खाली हो चुका है। लेकिन सच तो यह था, दर्द धीरे पहुंचा। बस इसीलिए उसे देर से पता चला कि वह कितना प्यार करता था। कभी कभी कोई रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब इंसान चला जाता है, वह तब खत्म होता है जब दिल उसकी यादों को स्वीकार कर लेता है। और जिलेन को आखिरकार समझ आया, वह अपनी पत्नी से हमेशा प्यार करता था, बस उसका दिल टूटने में देर हो गई।